परम ज्ञान न्यूज चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में बहुत सुंदर सुंदर रोचक आध्यात्मिक और प्रेरक कथाएं सुनाने वाले हैं जो आपके जीवन को सोचने की एक नई दिशा प्रदान करेगी। कृपया परम ज्ञान न्यूज चैनल के साथ बने रहे और यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और शेयर भी करें और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं। आइए शुरू में सुनते हैं कैसे निश्चल भक्ति से भगवान मिलते हैं। एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। एक शिकारी जब भी वहां से निकलता संत को प्रणाम जरूर करता था। एक दिन शिकारी संत से बोला कि बाबा, मैं तो मीर का शिकार करता हूँ, आप किसका शिकार करने जंगल में बैठे हैं? संत बोले, श्री कृष्ण का, और फुट फुट कर रोने लगे। शिकारी बोले, अरे बाबा, रोते क्यों हो? मुझे बताओ, वो दिखता कैसा है? मैं पकड़ के ले आऊंगा उसको। संत ने भगवान का वह मनोहारी स्वरूप वर्णन कर दिया कि वो सांवला सलोना है और मोर पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है। शिकारी बोला, बाबा, जब तक आपका शिकार पकड़ नहीं लाता पानी भी नहीं पीऊंगा। फिर वह एक जगह जाल बिछा कर बैठ गया। 3 दिन बीत गए। प्रतीक्षा करते करते दयालु ठाकुर को दया आ गई। वो भला दूर कहाँ है? बांसुरी बजाते आ गए और खुद ही जाल में फंस गए। शिकारी तो उनकी भुवन मोहनी छवि के जाल में खुद फंस गए और एक टक श्याम सुंदर को निहारते हुए अश्रु बहाने लगा। जब कुछ चेतना हुई तो बाबा का स्मरण आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, शिकार तो मिल गया। और ठाकुर जी की ओर देखकर बोला, अच्छा बच्चू, 3 दिन भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो और मुझ पर जादू कर रहे हो। श्याम सुंदर उसके भोलेपन से रिझे जा रहे थे। यह मंद मंद मुस्कान लेकर उसे देखे जा रहे थे। शिकारी कृष्ण को शिकार की भांति अपने कंधे पर डालकर और संत के पास ले आया। बाबा, आपका शिकार लाया हूँ। बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो क्या देखते हैं, शिकारी के कंधे पर श्री कृष्ण है और जाल में से मुस्कुरा रहे हैं। संत के तो होश उड़ गए, शिकारी के चरणों में गिर पड़े। फिर ठाकुर जी से कातर वाणी में बोले, हे नाथ, मैंने बचपन से अब तक इतने प्रयत्न किए, आपको अपना बनाने के लिए घर बार छोड़ा, भजन किया, आप नहीं मिले और इसे 3 दिन में ही मिल गए। भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम व कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास से मैं रिझ गया और मुझसे इसके समीप आए बिना रहा नहीं गया। भगवान तो भक्तों के संतों के अधीन ही होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए उसे तत्काल अपनी सुखद शरण प्रदान करते हैं। शिकारी तो जानता ही नहीं था कि भगवान कर है, परंतु संत को रोज प्रणाम करता था। संत प्रणाम और दर्शन का फल ये है कि 3 दिन में ही ठाकुर मिल गए। यह होता है संत की संगति का परिणाम। कर्म के रहस्य को समझना अत्यंत कठिन कार्य है। देखिए, कोई भी यह नहीं समझ सकता कि किस प्रकार के कर्म का फल कैसे और कब मिलता है। यही कारण है कि गीता में कहा गया है कि कर्म की गति गहरी है। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस जीवन में कर्म का फल मिलता है और कभी कभी उसे दूसरे जीवन में मिलता है। इस बारे में प्रसिद्ध भक्त श्री सदन के जीवन का दृष्टांत लेते हैं, जिससे कर्म की गति को समझने में आसानी हो जाए। भक्त सदन एक बार श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए बाहर निकले थे। वह एक भक्त थे और चलते चलते रात्रि हो गई तो रास्ते में एक गांव आया। वहाँ एक गांव में उन्होंने रहने के लिए घर मांगा और उस घर में रात बिताई। सदन कसाई दिखने में रूपवान थे,
इसलिए घर में रहने वाली एक महिला वह सदन भक्त पर अधिक मोहित हो गई और उसे बहकाया। जब महिला का पति रात में सो गया तब वह महिला सदन कसाई के तहखाने में गई और कहा, मैं तुम्हारे रूप से मोहित हो गई हूँ, आप मेरे प्यार को स्वीकार करो और मेरे साथ भोग करके मुझे खुशी दो। सदन भक्त ने उनकी मांग को खारिज कर दिया, लेकिन वह महिला जिद करने लगी। सदन भक्त ने फिर भी मना किया और कहा, मैं तो एक भक्त हूँ और ऐसा दुष्कर्म कभी सोच भी नहीं सकता। वह महिला को लगा कि ये सदन भक्त उनके पति से डर रहा है। वह महिला सदन भक्त को किसी भी तरह पाना चाहती थी, इसलिए वह घर में जाकर थोड़ी देर बाद अपने पति के सिर काट कर आई। यह सब देखकर उस भक्त को बहुत ही दुख हुआ। वह महिला ने कहा कि आप मेरे पति से डर रहे हैं, इसलिए मैंने अब उन्हें रास्ते से हटा दिया है। अब आप बिना किसी झिझक के मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। उस स्त्री की भयंकरता देखकर सदन भक्त का शरीर कांपने लगा और विलाप करने लगा कि यह स्त्री कितनी निर्दयी है, जिन्होंने काम वासना के लिए अपने पति के मस्तक काटने में तनिक भी संकोच ना हुआ। फिर भी सदन भक्त अपने निर्णय पर अटल रहे और उन्हें मना कर दिया। तब वे स्त्री ने एक नई चाल खेली। वो स्त्री जोर शोर से रोने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग उनके घर में आ गए। तब वह स्त्री ने कहा कि इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला। हमने उस पर दया करके अपने घर में रहने दिया, लेकिन ये आदमी इतना क्रूर था, हमें क्या पता। मेरे पति के सोने के बाद इस आदमी ने मुझे छेड़ा और जब मैंने मना किया तो मेरे पति का सर काट दिया। ये आदमी ढोंगी और खूनी है, उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसा कहकर वह स्त्री रोने लगी। तब सदन भक्त को गांव वालों ने पकड़ लिया और दूसरे दिन उसे पंचायत के सामने पेश किया। पंचायत के मुखिया उस स्त्री की सारी बात सुनकर यह निर्णय लिया कि इस आदमी का एक हाथ काट दिया जाए। ऐसा देखकर भी सदन भक्त उसका विरोध नहीं किया और सजा का स्वीकार किया। उनका एक हाथ काट दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। तभी वह सदन भक्त ने भगवान का नाम लेकर फिर से अपनी यात्रा शुरू की और जगन्नाथ पहुंचकर ईश्वर को प्रणाम किया और कहा कि हे ईश्वर, मैंने तो इस जीवन में आपका भजन कीर्तन ही किया है और सभी का भला ही चाहा है और इस जीवन में मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया है। मैंने तो निस्वार्थ ही ईश्वर भक्ति की है, फिर भी मुझे इस प्रकार की सजा का क्या कारण है। ईश्वर ने उन्हें कहा, कर्म का नियम अटल है, जो जैसा कर्म करता है उनको वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य उसे समझने में असमर्थ है, इसलिए आपको ऐसी शंका हो रही है। ये सदन भक्त, आपने इस जन्म में मेरी भक्ति ही की है, लेकिन इससे पहले जन्म में आपने बहुत बड़ा अपराध किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये दंड मिला है। पूर्व जन्म में आपके घर के पास एक गाय असहाय दशा में आई थी, जिनके पीछे एक कसाई था। जब वो आपके पास आया तब आपने उस गाय को बचाने की जगह अपने ही हाथों से उस गाय को कसाई के हवाले कर दी थी। उस कसाई ने गाय को मार डाला था। अब इस क्षण में वो स्त्री गाय को स्त्री का रूप मिला था और कसाई को उनके पति का रूप मिला था। इसलिए वो स्त्री ने अपने पति का सर काट दिया। जिस प्रकार उन्होंने अगले जन्म में गाय को मार दिया था और जिस हाथ से आपने गाय को उस कसाई के हवाले किया था, उस हाथ को इस जन्म में काट दिया गया।
और हिसाब बराबर हुआ। यही कर्म का विधान है और उसमें ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कर्म की गति बहुत ही गहन है। इस संसार में कई लोग अच्छा शरीर लेके जन्मते हैं तो कई लोग खराब यानी पहले से ही कई प्रकार के रोग के साथ, तो कोई बहरा, गंगा और अपंग। ओ सब अपने कर्म पर अधीन है। हमें जीवन में जो पीड़ा और दुख मिलते हैं तो हम ईश्वर को कोसते हैं। ईश्वर को कोसने की जगह क्या हम अपने कर्म को शुद्ध नहीं कर सकते? पूर्व जन्म के कर्मों को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन इस जन्म में अपने कर्मों को जरूर बदल सकते हैं और अच्छे कर्म तो कर ही सकते हैं। हमें ईश्वर के अस्तित्व और कर्म फल के सिद्धांत को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम इसे आंख फेरने का प्रयास करेंगे तो केवल स्वयं को ही धोखा देते रहेंगे। फिर हम न तो स्वयं को पहचान पाएंगे और न धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएंगे। तुम्हारे द्वारा किसी प्राणी का कभी कुछ भी अनिष्ट हो जाए या उसे दुख पहुंच जाए तो इसके लिए बहुत ही पश्चाताप करना चाहिए। यह ख्याल मत करना कि उसके भाग में तो दुख बदा ही था, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मत कहो कि उसके भाग से ही ऐसा हुआ है, मेरा इसमें क्या दोष है। तुम्हारे लिए ईश्वर और शास्त्र की यही आज्ञा है कि तुम किसी का अनिष्ट न करो। तुम किसी का बुरा करते हो तो अपराध करते हो और इसका दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। जगत को हम जिस रूप में देखेंगे जगत हमारे लिए ठीक वैसा ही बन जाएगा। यदि हम इसे सर्वथा प्रभु से पूर्ण देखें, प्रत्येक रूप को प्रभु का रूप समझेंगे जो वास्तव में सत्य तत्व है, तो हमारे लिए प्रभु से अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है। पर कहीं यह हमारा शत्रु है, यह मित्र है, यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार विभिन्न भावों को स्वीकार कर हम जगत को देखेंगे तो फिर हमारा जैसा भाव होगा उसी के अनुरूप बनकर वह हमारे सामने आएगा। हम तनिक अंतर्मुख होकर विचार करें, वो दिखेगा कि हम जिन्हें शत्रु, मित्र आदि मानते हैं उन सब में आत्मा रूप से प्रभु तो एक ही है। तुम्हारे द्वारा किसी प्राणी की कभी कोई सेवा हो जाए तो कभी यह अभिमान मत करना कि मैंने उसका उपकार किया है। यह निश्चय समझो कि उसको तुम्हारे द्वारा बनी हुई सेवा से जो सुख मिला है सो निश्चय उसके किसी शुभ कर्म का फल है। तुम तो उसमें केवल निमित्त बने हो। ईश्वर का धन्यवाद करो जो उसने तुम्हें किसी को सुख पहुंचाने में निमित्त बनाया, और उस प्राणी का उपकार मानो जो उसने तुम्हारी सेवा स्वीकार की। यदि यह मालूम पड़ जाए कि हमारा सारा जीवन ही नाटक है तो कौन किसको दुख पहुंचाएगा और कौन किसको मारेगा। हमने झूठ को सच मान लिया और लगे प्रतिशोध की आग में चलने, मेघ तृष्णा में लगे दौड़ने। आपका जीवन ही क्षणभंगुर है तो आपका पद, ऐश्वर्य और वैभव कितने दिनों का है? जरा सोचे, आप जैसे कितने आए और चले गए। वो भी बहुत से सपने लेकर जी रहे थे, सोचते रहे सारे सपने पूरे करके ही दम लेंगे, लेकिन हुआ क्या? अधूरे सपने लेकर यहाँ से विदा हो लिए। सपने देखना अच्छी बात है, मगर अपने अंदर देखना भी उतना ही जरूरी है और महत्वपूर्ण भी है। 2 दिन का जीवन और इतना अहंकार, सपना, तृष्णा किस लिए? सपनों का जाल बुनने से क्या लाभ? एक दूसरे का गला रेतने में तनिक भी देर नहीं करते। अपनी उपलब्धि के लिए, स्वार्थ के लिए दूसरों का नाश करना कहाँ तक जाए?